नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न इस प्रकार है गुरुदेव, मैं मंदिरों में वास्तु हेतु या प्रतिष्ठा के लिए निरीक्षण के लिए जब जाता हूँ तो कहीं कहीं मुझे ऐसा देखने में आता है कि अमुक कोई समाज का पुजारी उनने रखा किसी समय, अब वो उसको निकाल नहीं पा रहे। अब धीरे धीरे उनने एक छोटा सा, अभी मेरे देखने में आया, एक छोटा सा मंदिर वहाँ अंदर उसने बनाया। अब ऐसे धीरे धीरे तो ऐसे समाज को क्या करना चाहिए कि अपना मंदिर सुरक्षित रहे? नमोस्तु भगवान। जो मैंने देखा वो मैंने देखिए, आपका जो इस झंझट है ना, ये बहुत जगह है, कई जगह कर रखा है। अब इसका यही उपाय है, जब किसी आदमी को रखते हैं तो कोई शर्तें रखें। आजकल तो सरकार भी बोलती है कि उसका पूरा वेरिफिकेशन करवाइए और पूरा परिचय रखिए, अपनी शर्तें उसके साथ रखिए, अपनी टाइम की बॉन्डेज रखिए, और आप यहाँ कर सकते हैं, आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। और इतने उनके दीवाने और गुलाम मत बन जाइए कि उनके बिना आपकी संस्था का काम ही नहीं चल पाए। कई संस्थाएं और कई अध्यक्ष ऐसे होते हैं कि वो मुनीम या साधारण जो गेट कीपर होता है उसको भी डिसमिस नहीं कर पाते, और उसमें कुछ कारण होता है, या तो किसी 2 नंबर का काम किया हो और वो भी शामिल रहा हो, हैं भाई तू ये रसीद काटना और आधा तेरा आधा मेरा, रसीद ऐसे फर्जी बना के दे देना। तो अब ये हालत कि वो उसको कुछ बोल भी नहीं पाते। अगर आप नेक निष्ठ हैं, नीतिवान हैं, तो सामने वाले को आप दबाएंगे, और सही ढंग से सही काम होना चाहिए, संस्थाओं की सही संभाल होना चाहिए, पदाधिकारी निष्ठापूर्वक धर्म और समाज को आगे आगे लेके चलें, ऐसी भावना। और जो कुछ अनैतिक अवैध काम हो रहे हैं अगर संस्था के कर्मचारियों द्वारा, तो उस पर किसी भी ढंग से नकेल कसना चाहिए, चाहे आप, चाहे प्रशासन, चाहे कोई और व्यक्ति। हम भक्तों के भगवान, बार बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ए भगवान, भूतों के भगवान, मेरा हमारे लिए तो भगवान ही है। ए भगवान, हमें ये पूछना है कि अगर माला माला बार बार ज्यादा गिनते हैं, अगर कोई शब्द रह जाता है तो कोई दोष लगता है कि नहीं लगता है? देखो, माला जाप करना है तो उतनी करो जिससे अच्छे से शांति से हो। ज़्यादा जल्दी जल्दी करके बोल बोल के छोड़ छोड़ के करेंगे, पाठ आधी लाइन छोड़ते हुए करेंगे तो आनंद नहीं आता है। और दोस्त तो कम ज़्यादा लगे, भले लगे ना लगे, लेकिन खुद का ही उसमें लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए जाप, माला, पाठ भले कम करें, शालीनता और शांति से करें। हम आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि देव मनुष्य में क्यों आते हैं, और आते तो उनको कैसे निकाला जाता है? अच्छा, आदमी के शरीर में भूत आते हैं, उसकी बात कर रहे हैं आप? देखो, एक तो देव जैसे देव पर्याय छोड़ के आ गए। अब देव पर्याय छोड़ के आए, पार्श्वनाथ स्वामी, महावीर स्वामी, और फिर राजा के बेटे हुए, तब करके मोक्ष चले गए, वो बात हो गई। दूसरे कोई कोई जो कुतूहली देव होते हैं, वो किसी के शरीर पर भी जैसे सवार हो जाते हैं। लोग इस टाइप के एक्शन भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। तो अब कैसे निकाला जाता है? तो भाई भूत तो भूतों के ढंग से ही निकाले जाते हैं। ऐसा अगर प्रेम से बातों से निकल गए, समझाइश से चले गए तो ठीक है। पहली बात तो जो नमोकार के जाप करते हैं उनको इस तरह की कोई चीज़ें होती नहीं हैं, और कभी हो जाए तो निकालने का तरीका आता है। तुम फिक्र मत करो, बैठो। नमस्तु भगवान। भगवान, आज जैन समाज एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जिसकी लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में हमारा राजनीतिक स्तर भी शून्य होता जा रहा है। वर्तमान में हमारी जो युवा भाई बहन हैं वो भी भटक रहे हैं। वर्तमान में हमारे जो बच्चे हैं वह भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और लोग संतवाद और पंथवाद में पढ़कर जैन समाज को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। ऐसे में जो सन्मति प्राकृत विद्यापीठ है, इस जो बच्चों को आगे बढ़ा रही है और इन सब चीज़ों के निदान के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, तो इसके लिए समाज के लिए क्या करना चाहिए? नमस्ते गुरुदेव। देखो, आपके अनुभव भी हैं, समाज में आप काम करते रहते हैं, आपके क्षेत्र में आपकी एक छवि भी है। बात तो सब सही है, लेकिन ये खुद की समझदारी से ही चालू करना पड़ेगा।
कि बच्चों को सही समय पर उनका विवाह वगैरह कर दिया जाए। हम कितनी बार बोलते हैं, अगर उनमें संयम जैसी भावना दिखती है तो संयम के मार्ग पर बढ़ जाने दो, और नहीं तो 20-25 के बीच में आप किसी सही परिवार से जोड़ करके एक बार उनको किसी एक सही जगह जोड़ दो, नहीं तो आप किसी न किसी झंझट में पड़ेंगे। दूसरा, आप देखिए कि इतने आरक्षण हो रखे हैं कि साधारण व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए तो जॉब के लिए, नौकरी के लिए कहीं चांस ही जैसे नहीं बचा। फिर भी अपनी कोशिशों से अपना शिक्षार्जन करें, IAS, IPS, CA वगैरह जो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। फिर भी कुछ क्षेत्र हैं कि जिसमें मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। राजनीति की बात तो सच में 0 तक पहुंचने के लग रहे हैं आसार, क्योंकि कभी 35 सांसद हुआ करते थे लोकसभा में जो जैन धर्म के लिए समझते थे, बोलते थे, आज एक का ठिकाना नहीं है। राज्यसभा में 5-10 पहुंच जाया करते थे, आज 1 सवा 1-1.5 ही हैं। ऐसा 1.25 का मतलब यही हुआ ऐसा। और दूसरा समझ लो तो क्या, ये तो खुद सबों को मंथन करना पड़ेगा और जुड़ाव और एकता बढ़ाना पड़ेगी। बिल्कुल हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं कि किसी संतवाद, पंथवाद, इस फिजूल की चीज़ों को खींचा जाए। जर्रा सी पूजा पद्धतियों में भेद हो सकता है, जला से उनकी क्रियाकलाप में भेद हो सकता है, बाकी सभी सच्चे देवशास्त्र गुरु के पुजारी हैं, नमोकार मंत्र के भक्त हैं। सबको मिलजुल करके ये अहिंसामय वीतराग शासन आगे बढ़ाना जरूरी है, ताकि विश्व के अनेक अनेक जीवों को इसका आसरा मिले, सबका कल्याण हो। ओम। आचार्य सन्मति सागर महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, एक शंका है बहुत। MP और MLA के टिकट तो मिल नहीं सकते क्योंकि जातिगत आधार नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं देगी टिकट। अब थोड़ा बहुत निकायों में टिकट मिल जाता है और वार्डों में जैन होने की वजह से हर निकाय में 2-4 पार्षद बन ही जाते हैं जैनियों के, तो अपनी बात वो पहुंचा देते हैं। लेकिन अब जैसे आप गुरु लोग कह रहे हो कि 2 नहीं 3 करो, 4 करो, 5 करो, तो आचार्य श्री निकायों में अभी प्रतिबंध है। 2 से अगर ज़्यादा 95 के बाद अगर बच्चे हुए तो उसे टिकट नहीं दिया जाएगा या अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या करें? ये हम नहीं कह रहे कि ऐसा करो, हम तो आपसे कह रहे ब्रह्मचर्य व्रत लो। काफी गुरु लोग बोले। अब चुपचाप प्रश्न हो गए, आप बैठ जाओ। तो हम बाकी गुरु नहीं कह रहे, कह तो हम ही रहे हैं। बाकी तो अपने अपने धंधे पानी में जो जिनका जैसा है लगे हैं, कहने को हम ही कह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं या तो ब्रह्मचर्य व्रत लो, या गृहस्थी में गए हो तो परिवार को ठीक से बनाओ। आपकी शंका आपकी जगह एकदम सही है। अब इसको समझो कि तो अब क्या किया जाए। या तो उस टाइप से आप सक्षम हो तो फिर उन कंडीशंस को ध्यान में रखो और उस लाइन में बढ़ो। और अगर आप उस टाइप में सक्षम, उस लाइन में बढ़ने जैसे नहीं हो, तो अपने परिवार का ध्यान रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर्विस के लिए, राजनीति के लिए आज ये नियम ठीक ही बना दिया है कि बच्चे 2 हों तो ही आप, नहीं तो 12-12 बच्चे वाले लोग भी, 15-15 वाले भी हैं, और उनके हर साल खुदा के बच्चे हैं, खुदा की मेहरबानी है। तो वो अलग अलग विषय हो गया। हमारी भावना ये है कि जिन धर्म, जिन शासन की ध्वजा लेके चलने वाला कोई ना कोई आगे आते रहना चाहिए। इसलिए परिवार आपका विस्तृत हो, समृद्ध हो, संस्कारित हो। लेकिन अगर राजनीति में जैसे लक्षण दिख रहे हैं या आपको लग रहा है कि मैं इस जम जाऊँगा, तो आप उन नियमों को फॉलो करें जो युग के अनुरूप हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओम। और नहीं तो अगर तीसरा मेहमान आ भी गया तो भाई भतीजे किसी को ज़रूरत है उसको गिफ्ट कर दो। हो रहा है, कर रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अपन कभी मंदिर में सोले के वस्त्र पहन के अभिषेक करते हैं,
तो उन्हीं वस्त्र में अपन आहार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नमस्ते। अगर पूरी तरह से पक्का है कि आपका पूरा 16 शुद्ध है, पानी भी शुद्ध था, पूजन की सामग्री भी शुद्ध थी, कोई छू नहीं गया है, पूजन की किताब में कोई कपड़ा नहीं लगा था, कोई धागा नहीं लगा था, और खड़े थे उस चटाई में भी कोई धागा नहीं था, बैठे थे उसमें भी कोई ऐसे असूला नहीं था, तो आप चाहें तो आप सिंगल पर्सन आहार देने जा सकते हैं। लेकिन 10-5 लोगों के साथ पूजा की है और फिर कहाँ बैठे हैं, किसने छुआ है, तो फिर आपको कपड़े बदल के ही जाना चाहिए। ओम। आचार्य श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना समाज के लिए घातक है? अब ये देखो, अब लोग सब राजनीतिवाद इधर उधर के पूछने लगे प्रश्न, तो फिर उसमें हमारा जवाब जो है वो हमको ही सूट नहीं करता है ऐसा। फिर भी आप ये समझो कि सारी चीज़ें अपने हिसाब से सही भी हैं, गलत भी हैं। इसका फ़ायदा तो कोई ले नहीं रहा है। इसका फ़ायदा ये हो सकता था कि हमारे तीर्थों की सुरक्षा, भाषा की सुरक्षा, शास्त्रों की सुरक्षा, संस्थाओं साधुओं की सुरक्षा के लिए हम सरकार से एक सुव्यवस्थित संस्थान बनवा करके, अकादमी या श्रवण संस्कृति बोर्ड बनवा करके पूरा लाभ ले पाते। वो कुछ हो नहीं पा रहा लगभग। इस तरह से देखें तो हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नुकसान की तरफ से देखो तो पहले बहुसंख्यक वर्ग में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाते थे, और फिर वहाँ आपके केवल 50 परिवार हों, दूसरे 500 हों, तो भी आप बहुसंख्यक वर्ग में शामिल होने से धक जाते थे। अब एक स्पष्ट जैसे धारा अलग मालूम पड़ रही है, तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। हम कोशिश करें कि अपने संस्कार, अपने धर्म, अपनी जिनालय वगैरह को इस जो दर्जा आपको मिला उस हिसाब से सुरक्षित रख पाएँ। हम ये दर्जा लेकर के ना तो अपने को अलग दिखाना चाहते हैं, ना कोई विशेष अधिकार चाहते हैं। चाहते सिर्फ इतना है कि प्राचीनतम संस्कृति सुरक्षित रहे, इसके मंदिर, इसके साधु संत सुरक्षित रहें, और श्रावक अपना अपना धर्म ध्यान अच्छे से कर पाएँ। और बाकी सरकारें जो देती हैं सुविधाएं और लोगों को, वो इन लोगों को भी मिलना चाहिए। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, आज स्वाध्याय में 2 शब्द आए थे, औपशमिक और शायिक, इनको डिफाइन कर दीजिए परिभाषा। अरे तभी डिफाइन हो गया और रिफाइन भी हो गया। औपशमिक का मतलब है उपशम से होने वाला औपशमिक, और क्षय का मतलब है क्षय से होने वाला क्षयिक। उपशम का मतलब होता है दब जाना। तो जब अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी की प्रकृति दब गई, चुपचाप शांत बैठ गई और सम्यक्त्व का परिणाम हो गया, तो औपशमिक सम्यक दर्शन। और जब इन सारी प्रकृतियों का क्षय हो गया, पूरी तरह से शुद्ध सम्यक्त हो गया, तो क्षयिक सम्यक दर्शन। ऐसे ही क्षयिक चारित्र, औपशमिक चारित्र। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे सपने में पूरा हॉस्टल वगैरह क्यों दिखा? क्योंकि तुम उसी में रहते ही हो, उसमें अच्छा लगता है। तो अपन जब किसी चीज़ के बहुत पास रहते हैं, किसी चीज़ को थोड़ा प्यार करते हैं, अच्छा समझते हैं या बहुत बुरा समझते हैं, तो वो चीज़ें सपने में जैसे आ जाती हैं। या तो किसी चीज़ से आप भयभीत हो जाएं तो वो सपने बन जाएंगी, या फिर कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती हो, हैं सा, तो कोई बात नहीं, हॉस्टल सपने में आया है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया अच्छे बनो। नमस्ते भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि जैन समाज में या व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए धन की इच्छा रखता है या पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है, तो वो ऐसे समय में जैन समाज के लोग दूसरे धर्म की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं। तो अपने में जैन मंत्र ऐसा हो जो जैन समाज के अंदर उनको प्रेरित करे कि जरूरी नहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट होने की, अपने समाज में भी, अपने धर्म में भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखो, यहाँ ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। अगर आप किसी को ये बताने जाएंगे रास्ता, तो भी कहेंगे
कांक्षा करते हो जैन होकर के? फिर जो मुनिराज कोई रास्ता बता रहे होंगे तो ये कोई महाराज हैं क्या, ये तो जादू तो नहीं करते रहते हैं। तो ऐसी झंझटें भी बहुत हैं। अब वो आदमी जो इधर उधर गया है ना, वो ही आदमी इधर की किसी क्रिया विरोध करेगा, किसी अभिषेक का, किसी तरह की पूजा का, वो यहाँ विरोध करेगा, पूरे समाज में तमाशा खड़ा कर देगा, और वहाँ जा कर के भले वो सब कुछ करके आएगा। तो दुनिया बहुत दुरंगी है। फिर भी जो लोग समझदार हैं उन्हें इतना ज़रूर करना चाहिए, इधर उधर जाने की बजाय वीतराग देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ही अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। कोई इच्छा कांक्षा भी होती है तो यहीं कर लो। कई बार इसका भी गणित लगाते हैं, बोले दूसरे के यहाँ मांग लेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं मांगना, ये तो वीतरागी है। तो दूसरे के यहाँ अनायतन की सेवा की बात कैसे कह सकते हैं? विमल सागर जी जैसे साधु इसी तरह से सोचा करते थे कि इनका सबसे पहले अनायतन छुड़ाओ। बोले शिखर जी की साथ यात्रा करके आओ तो मेरी सिद्धि हो जाएगी, तुम्हारी दुकान चालू हो जाएगी। अब वो खुद जानते हैं कि 7 बार चढ़ेगा उतरेगा जाप करेगा कुछ तो पुण्य बढ़ेगा, हैं? इसमें ही 6 महीना निकल जाएंगे, इसका भाग्य बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसके अनायतन छुड़ाओ। अब अगर हम उनको ये कहने लगे कि ऐसे ही बैठो, लाल कपड़ा बिछा के 11 माला फेरो, लो महाराज तो बड़ा तंत्र मंत्र करते रहते। महाराज का आशय तंत्र मंत्र का नहीं है, उनका ये पहले अनायतन तो छूटे इसका। ये भले लाल कपड़ा बिछा लो, पीला बिछा लो, उसका उनका महाराज की खुद की भी उसमें रुचि और श्रद्धा नहीं है, लेकिन ये आदमी यही भाषा समझता है। शनिवार को काले कपड़े पहनो, तुम्हारी दुकान चलने लग जाएगी, हैं? अब महाराज को खुद पता है कि कपड़े तो कपड़े ही हैं, चाहे काले हो चाहे, लेकिन शनि को उसका ऐसा कुछ तोड़ मोड़ मान करके सामने वाला। तो कई बार पहले अनायतन छुड़ाने के लिए ऐसे छोटे मोटे उपाय रच दिए जाते हैं कि एक बार छोटा बच्चा अगर उसने चाकू पकड़ रखा है तो चाकू छुड़ाना है, छीनोगे तो उसका ही हाथ कट जाएगा या तुम्हारा कट जाएगा। उसको चम्मच पकड़ाओ, ये भी चम्मच भी पकड़ने की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पकड़ाओ उसको तो चाकू छूटे। तो इस ढंग से कुछ साधु सोचते हैं और सबों का मार्गदर्शन करके इस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। बाकी ये भी सही है कि भाग्य में जो लिखा है, भगवान के ज्ञान में जो रखा है वो होना है। फिर भी सही दिशा में, सही जाप से, सही पुरुषार्थ से आगे बढ़ें ताकि जीव मिथ्यात्व में न चला जाए, जिन धर्म से पतन न हो जाए। ओम।